बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मुहतरम सदर जलसा, लायक उलमाए किराम और अजीज अबनाए कदीम और दीगर मेहमान, ये बड़ा यादगार इजलास मुबारकबाद के काबिल है। कर्नाटक के अबनाए कदीम और खुसूसन जिन लोगों ने दिन रात की मेहनत से इन अबनाए कदीम को यहाँ जमा किया है। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने मेरे 50 साल के तलामिज़ा मौजूद हैं। मेरे सबसे पहले तिलमीज़ मौलवी रज़ाउल्लाह खां हैं, जो 1966-67 में फारिग हुए। पहले तिलमीज़ दक्तुर ज़ियाउर रहमान जो मदीने में हैं, उनके साथी हैं वो। और पूरे 50 साल आप हिसाब कर सकते हैं, 67 के तिलमीज़ हैं और 2017 तक के 50 साल के तलामिज़ा यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं। और इन सब को मैं खिताब करने जा रहा हूँ। तो मैं कम से कम वक्त में आपके सामने 2-1 बातें कह दूंगा, क्योंकि हम मेहमानों से इस वक्त सुनना चाहते हैं। हम तो घर के आदमी हैं, कभी भी आपको जमा कर सकते हैं, कभी भी आपको सुना सकते हैं। अल्लाह ताला ने दावत के बारे में जब बात बताई, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इसको तो आप बार बार सुन चुके हैं। 3 बातें इसके अंदर बताई गई हैं कि सबसे अच्छा काम और सबसे अच्छा नाम दाई का है। और दाई के अंदर ये 2 औसाफ होने चाहिए कि वो जिस बात की तरफ बुलाता है उस पर वो अमल पैरा हो, और वो डंके की चोट ये कहे, हर बात में अपने आप को मिसाल के लिए पेश करे, अना मिनल मुस्लिमीन। तो उसके बाद की आयतों की तरफ मुतवज्जह कराना चाहता हूं मैं आपको। वला तस्तविल हसनतु वला सय्य्या इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। दावत का बुनियादी तरीका अल्लाह तबारक व तआला ये बताता है कि दावत का काम मोहब्बत के जरिए ही मुमकिन है, हमदर्दी के जरिए ही मुमकिन है, नसीहत और इखलास के जरिए ही मुमकिन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुखालिफाना और मुआनदाना रवैया इख्तियार करके आप दावत को कामयाब नहीं बना सकते। इत्फा बिल्लती ही अहसन, कहा आपकी बात लोग सुनने से इनकार करेंगे, मुखालफत करेंगे, गालियां देंगे, आपको बुरे नाम और बुरे ताने देंगे, लेकिन आप इनका जवाब क्या देंगे? मोहब्बत के साथ देंगे, हमदर्दी के साथ देंगे, नसीहत के साथ देंगे। आप इस तरीके को इख्तियार करेंगे तो देखेंगे कि जो कल तक आपका जानी दुश्मन था वो आपका जानी दोस्त बन सकता है, वो आपका जानिसार दोस्त बन जाएगा। ये कुरान ने ये तरीका बताया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। फरमाया कि आप अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि आप नरम पहलू रखते हैं और इनके साथ आप रहते हैं और इनके साथ आपका मामला है। अगर आप सख्त गिर होते और आपके दिल में नरम गोशा न होता तो फिर ये लोग आपको घेरे हुए नहीं रहते। तो मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। जामिया के क़याम को तकरीबन 100 साल होने को आए हैं। इसके बावजूद जामिया इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए नया है और उसकी आवाज अजनबी है। इसलिए जामिया का तारुफ कराने के लिए इज्तिमा मुनक़िद किया गया है। तो इसमें यह खूबी का पहलू मुझे ये नजर आता है कि जामिया के फारिगीन ने बड़ी खामोशी के साथ ये खिदमत अंजाम दी है। अगर शोर के साथ, हंगामे के साथ, फसाद के साथ, इख्तिलाफ के साथ अगर ये करते तो जामिया बहुत मशहूर हो गया होता। लेकिन सबकी खिदमत बहुत खामोश हैं और ये तामीरी खिदमत हैं और मुस्बत खिदमत हैं। और यही चीज कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। और इसकी कामयाबी देर में जाहिर होगी लेकिन देर पर रहेगी। इख्तिलाफ की जहां तक बात है
हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार मदारिस हैं, आप चाहे तो कह सकते हैं लाखों मदारिस हैं। हर मशहूर मदरसे का एक इम्तियाज है, आप कह सकते हैं कि ये मदरसा मेयार के लिहाज से बहुत ऊंचा है, ये मदरसा दीन के लिहाज से बहुत ऊंचा है। यहाँ अरबी की तालीम होती है, यहाँ तहारत व तक़वा है, यहाँ तलबा की तादाद ज्यादा है। लेकिन जामे दारुस्सलाम की खुसूसियत आपको बताना है तो इस तरह बताना होगा कि इस मदरसे की खुसूसियत ये है कि यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के तलबा हैं और मुख्तलिफुल ख़याल हैं, मुख्तलिफ मक्तबे नजर जामिया की नहीं है, और ये जामिया की आवाज और जामिया का काम और जामिया का माहौल नया नहीं है। आप जानते हैं अहद नबूवत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा, पढ़ा और इस पर अमल पैरा थे वो। लेकिन आप जानते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर का मदरसा अलग है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का मदरसा अलग है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हुमा का मदरसा अलग है, ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का मदरसा अलग है। इन सब की तालीमात थी। जो इख्तिलाफात आप देखते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के अंदर जो इख्तिलाफात देखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं सहाबा की वजह से मक्के के लोग, मक्के में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मक्के के उस्ताद थे, मरजा थे। मदीने में अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मरजा थे, और कूफे में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मरजा थे, और ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा थे जिनको उलमाए सहाबा कहा जाता है। इन सब के मसाइल में, बहुत सारे मसाइल में इनके दरमियान इख्तिलाफ था। हालांकि सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कुरान सीखा था, और सारे दुनिया को यह बता देना चाहते हैं कि इसी पर सबका अमल होगा और कोई किसी के दरमियान इख्तिलाफ नहीं होगा। इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता था। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ रहा है और सहाबा दुनिया में फैल चुके हैं, अब इनको सब एक बात पे जमा करना ये मुश्किल है, और ये खुद एक इख्तिलाफ का सबब बन जाएगा, मूजिब बन जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पसंद नहीं किया। और खुद आप देखेंगे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में कौन कौन थे। इमाम मोहम्मद भी थे, इमाम अबू यूसुफ भी थे, इमाम शाफिई भी थे। देखिए इन सब का एक मसलक भी बना, इन सब का एक रास्ता भी बना, और इनके मानने वाले भी बने। तो इख्तिलाफ तो होता ही रहेगा। तो ये जामिया का तारुफ 100 साल बाद पेश करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जामिया की खिदमात बहुत ही खामोश हैं। इसकी आवाज जैसे पहुंचनी चाहिए, जैसी पहुंचाई जानी चाहिए, नहीं पहुंचाई जा सकी। तो जामिया के लोगों का मिजाज ये है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, कमाल यह है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो हम जामिया के फारिगीन को और तलबा को यही सिखाते हैं कि दुनिया अगर आग बरसाती है, दुनिया के अंदर नफरत अगर फैली हुई है, तो आग बरसाने वालों का मुकाबला आप आग के जरिए न कीजिए, पूरी दुनिया जलकर झुलस कर रह जाएगी। आग का मुकाबला पानी से ही किया जा सकता है। अगर आप आग बुझाना चाहते हैं तो आपके साथ पानी होना चाहिए, और अगर आप नफरत का मुकाबला करना चाहते हैं तो मोहब्बत से कीजिए। जैसा कि खुद आयत, जिस आयत से मैंने अपनी बात शुरू की, इसमें अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपको गाली देंगे, और लोग आपकी आवाज का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप इनका जवाब देने की बजाय ऐसा रास्ता और ऐसा तरीका इख्तियार कीजिए कि वो सब आपकी बात सुनने, समझने और मानने पर मजबूर हो जाएंगे। जो कल तक आपके जानी दुश्मन थे वो आपके जानिसार दोस्त हो जाएंगे। ये कहा, और कहने वालों ने कहा, हकीमाना बात कही कि इस दुनिया में इस्लाह का रास्ता यही है, कुन बल समन इनकान गैरू का अरकमन का, कि तुम मरहम बनकर रहो। अगर सारी दुनिया जख्म लगाती है तो तुम भी जख्म लगाने की कोशिश न करो, फिर सारी इंसानियत जख्मी हो जाएगी। इसलिए दुनिया अगर जख्म लगाती है तो आप मरहम तैयार कीजिए और मरहम लगाने की कोशिश कीजिए। वह हलावतन इनकान गैर का अलकमा, और आप दुनिया तल्ख तुर्श कहती है तो आप मीठे बनकर, शीरी बनकर इस तल्खी और तुर्शी का आप मुकाबला कीजिए। फिर आखिर में मैं
अपने तलबा से, जो भाई हैं हमारे, इनसे मैं ये कहूँगा कि लोगों की ख्वाहिश है कि जामिया 100 साल पूरे करने जा रहा है, इसकी एक 7 साला जुबनी होनी चाहिए। 7 साला जुब, ये दुनिया की एक रिवायत है, और 100 साल बहुत हैं इल्म की खिदमत में, इल्म की इशाअत में, दावत की राह में 100 साल। इनको यादगार बनाने के लिए इसकी जुबली मनाना चाहिए। लेकिन मैं हमारे अजीज तलबा से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कारनामों का एक हिसाब दीजिए, कारनामों की एक फहरिस्त दीजिए कि आपने कितने मदरसे बनाए, कितने लोगों की इस्लाह की, दुनिया को आपने कौन सी ऐसी राह दी जिसे चलकर दुनिया रास्ते की तरफ आती है। ऐसी कोई बात आप पेश कीजिए, उसके लिए हम जलसा मुनक़िद करने के लिए तैयार हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं इब्तिदाई कलिमात थे ये, और एक तहरीक थी, तो मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बयान किया कि आपका जो रास्ता है और आपने पहले दिन से जो इख्तियार किया जामिया में देखकर, जामिया में सीखकर कि किस तरह लोगों के दरमियान रहना चाहिए और अपने मसाइल को कैसे पेश करना चाहिए। मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि आप गलत को सही कहिए, ये मैं नहीं कहता, लेकिन गलत को कैसे सही किया जा सकता है ये आप कीजिए। ऐसी मुसालहत नहीं है कि आप गलत को सही कहें और सबके हाँ में हाँ मिलाएं, ये बात नहीं है। गलत को सही कैसे किया जा सकता है, किस अखलाक के साथ, किस उसलूब के साथ और किस हिकमत के साथ कि आप उसे कायल करा सके, ये तरीका आपको इख्तियार करना है। आपने कुरान शरीफ को पढ़ा है और उसकी तफसीर आपने सुनी है और अहादीस शरीफा को आपने पढ़ा है। आप ये तमाम तरीके को जानते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया वालों के सामने खुसूसन जजीरतुल अरब में आकर जब आपने बताया अल्लाह एक है, आपने बताया तो सब हैरान रह गए। अजअल आलिहत इलाहम वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब कहा। सबसे ज्यादा ताज्जुब इसी बात पर हुआ उनको, क्योंकि वो दुनिया ये समझती थी। आज भी हमारे मुल्क में लोग ये समझते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, मसाइल इतने ज्यादा हैं कि कई खुदाओं की जरूरत थी। ये खुदा से ये दुनिया संभल नहीं सकती। ये हजारों साल से यही नजरिया था। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा अरबाबुम मुतफर्रिकुन खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, पूछा कि बेशुमार खुदा मिलकर इस दुनिया को बेहतर तरीके से चला सकते हैं क्या एक जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को चला सकता है। तो उसी जमाने में कहा। तो आज भी आप हमारे मुल्क के अंदर देख सकते हैं, दौलत का खुदा अलग है, गुर्बत का अलग है, सेहत का अलग है, बीमारी का अलग है, तालीम का अलग है, जहालत का अलग है। कितने खुदा इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वाहिद की तरफ जब लोगों को बुलाया तो उनको इसी पर ताज्जुब हुआ। कहा अजअल आलिहत इलाहम वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। हर तरीके से आपका मजाक उड़ाया गया, आपकी नबूवत का मजाक उड़ाया गया और क़यामत के बारे में उन्होंने कहा कि नामुमकिन है कि मरने के बाद जिंदा किया जाए। लेकिन आप थके नहीं, मायूस नहीं हुए, आप इस काम में लगे रहे, यहाँ तक कि 23 साल के बाद आप कामयाब हुए। और अल्लाह ताला ने जो बताया था हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलो करिहल काफ़िरून मुशरिकून, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो यही तरीक़ा है काम करने का कि आप खामोशी के साथ इस दुनिया में काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फतवे सादिर करके दूसरों को गलत बताएं, दूसरों से दूरी और दूसरों से नफरत का मामला आप करें और आप ऐसी चीज सूरत को इख्तियार करें। ये कामयाबी की राह नहीं है। कामयाबी की राह क्या है? सब्र, साबित कदमी, हौसला और उम्मीद। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। यही रास्ता है आपके सामने अंबियाए किराम का और बुजुर्गाने दीन का कि इन्होंने किस हिकमत के साथ और किस सब्र और तहम्मुल के साथ दुनिया में हक को गालिब किया और बातिल को इस तरह उन्होंने मुकाबला किया कि बातिल पर अमल करने वाले खुद बातिल से मुतनफ़िर हुए और उनकी बातिल की हकीकत उन पर जाहिर हुई और उससे वो दूर हो गए। यही रास्ता जामिया का है। जामिया ने यही पहले दिन से सिखाना शुरू किया। इब्तिदा में अगरचे जामिया की आवाज़ अजनबी थी, लेकिन जामिया की आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी बेशुमार इदारे और मदारिस हैं। और आप साबित कदमी के साथ इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, आप साबित कदमी के साथ रहिए
चाहिए। अगर दुनिया मुखालफत भी करती है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों की तायीद के लिए अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्तों को भेजता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन लोगों ने इतना अजीम यादगार इज्तिमा मुनक़िद किया उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे आमाल में इखलास नसीब फरमाए और हमारे कामों में बरकत नसीब फरमाए। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।